नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे साइटिका पेन की। यानी कि एक साइटिका नर्व होती है जो हमारी बैक जो हमारे कुल्लों की हड्डियों से निकलती हुई और पैर के पीछे से पंजे तक होती हुई चली जाती है। तो क्या होता है कारण कि साइटिका नर्व में जब पेन उठता है, दर्द उठता है, तो पेशेंट ही उसको समझ सकता है कि कितनी बड़ी विपत्ति उस पर आ गिरी है। यदि कोई साइटिका पेन से रूबरू हुआ है तो उसको पता है कि कितना खतरनाक दर्द होता है। साइटिका पेन में पेशेंट ऐसा असहाय हो जाता है, ना तो बैठ पाता है, ना ढंग से खा पाता है, ना सो पाता है, ना चल पाता है। बहुत ही मजबूर हो जाता है उस दर्द के आगे और उसको कुछ भी नहीं सूझता। तो इसका क्या कारण है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग जिनकी सिटिंग की जॉब है, जैसे कि बैंक में क्लर्क हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर ज़्यादातर बैंक वालों को ही, और कुछ ऐसे जो ऑफिशियल लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर उनको ही होता है। और लंबी लॉन्ग ड्राइव पर कोई ड्राइवर हो गया, यानी कि उनकी जो नर्व है, जो कुल्ले से जो निकलती है जहाँ से, तो उसको वो लगातार बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो नर्व है वो कमज़ोर पड़ जाती है और कुछ एक वात रोग, वायु बाधी बढ़ जाती है शरीर में। तो उसका भी रोल होता है इसको बढ़ाने में। तो सबसे पहले थोड़ा बचाव करें। और एक और, जो लोग अपना पर्स जो अपने साइड में जेब में रखते हैं, राइट पॉकेट में पीछे की तरफ, और वो उसी पर्स को रखे रखे पूरे दिन काम करते हैं, उससे भी साइटिका पेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए साइटिका पेन जो उपचार करने से पहले अगर बचाव कर ले तो भी अच्छा, बहुत ही अच्छा है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जब आप कोई सिटिंग जॉब कर रहे हैं लगातार, तो आप बीच बीच में 1 घंटे में कभी उठ के कभी कुछ काम कर लिया, पानी पी लिया, बाथरूम चले गए, या फिर थोड़ा पैरों को ऊपर कर लिया, कुछ अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे पैरों को थोड़ा कभी ऊंचा कर लिया, कभी जैसे कि आपकी सिचुएशन है जैसे सिटिंग की, तो आपको थोड़ा मूवमेंट करते रहना चाहिए। इससे आपका बचाव रहेगा। और दूसरा, जो पर्स जेब में डाल के बैठे रहते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो अपना पर्स बाहर निकाल के रखें। तो ये तो कारण और बचाव हो गया। और यदि आपको साइटिका पेन हो जाता है तो उसमें कुछ एक्सरसाइज और मसाज सबसे ज़्यादा काम आती है। तो आज की वीडियो में हम आपको मसाज के बारे में ही थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटिका पेन में एक्सरसाइज बताते हैं। साइटिका पेन होता क्या है, जो यहाँ से हमारी स्पाइन है, यहाँ से एक साइटिका नर्व है जो यहाँ से होते हुए और पीछे तक, यहाँ टखने तक जाती है, और टखने से होते हुए यहाँ पंजों तक। तो किसी किसी को क्या होता है कि साइटिका में ये यहाँ से पंजे, आधे आधे उंगलियां हैं, ये सुन्न हो जाती हैं, और यहाँ से जो पिंडली का जो भाग है ये भी सुन्न रहता है और ये भी सुन्न होता है। और साइटिका का दर्द ऐसा होता है कि व्यक्ति चलता चलता, यानी कि अपने गंतव्य तक, अपनी जगह तक भी नहीं पहुंच पाता, रास्ते में उसे बैठना पड़ता है। फिर चाहे वो रोड हो या फिर कहीं रास्ते में जा रहा हो, उसको बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है, और लेटने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता। तो इसकी आज हम मसाज बताते हैं, और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज भी है, और इसके खान पान की कुछ विधियां भी हैं। तो वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस पर। तो आपको क्या करना है, आपके पास कपिंग है तो सबसे पहले यहाँ की जो नर्व है, जैसे जो दबी होती हैं आपस में, रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं कोई विकार होता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होता साइटिका नर्व में, तो उसको हम सबसे पहले कंप्रेस, यानी कि ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो सबसे पहले ये कपिंग करते हैं, उसके बाद में हम और भी इसके साथ साथ कपिंग लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ भी हो तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा आराम मिले। जैसे इसके साथ साथ जहाँ साइटिका नर्व जा रही है वहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ भी लगा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो जाए वहाँ तक आपको ये कपिंग लगानी है। और कम से कम 5-7 मिनट रहने के बाद आपको इन कपिंग को हटा देना है। जब 5-7 मिनट रह जाएंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है, तो इससे जो भी विकार है वहाँ से हट जाता है। तो इसको करने के बाद
फिर आपको हल्का हल्का एक्यूप्रेशर देना है, हल्का हल्का हल्के हाथ से। और यहाँ पे जो हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे दर्द का पॉइंट होता है, इसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है इनको दर्द, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, तो इससे थोड़ा पेशेंट को दर्द तो होगा, लेकिन आपको प्रेशर देना है बिल्कुल पूरे अच्छे से कम आप 10 से 15 बार इसको ऐसे से क्लॉकवाइज घुमाओ, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ये एक्यूप्रेशर देना है दोनों उंगलियों के बीच में। यहाँ पे जो है साइटिका नर्व का मर्म बिंदु है, मतलब कि सबसे बढ़िया जो पॉइंट है साइटिका का, ये यहाँ पे है। इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है। बहुत से लोगों को तो जो जिसका नया जो दर्द है वो तो सिर्फ इसी एक्यूप्रेशर से ही चला जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर बड़े ध्यान से देख लो आपकी कहाँ पे है। तो ये देखो, ये दोनों उंगलियां इधर और दोनों इन दोनों के बीच में यहाँ पर, और कमर दर्द में हम यहाँ पर देते हैं। तो इसके बाद ये लास्ट वाली दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर देना है। इसमें पेशेंट को बिल्कुल आप देखोगे तो दर्द होगा इसमें, तो आपको थोड़ी उसके चेहरे को देखते हुए और उस हिसाब से देना है। ज़्यादा भी नहीं दबाना कि कहीं पेशेंट को चक्कर आ जाए या भोड़ खा जाए। तो आपको ऐसे अपने हाथ से कम भी नहीं देना, बीच का मीडियम सा आप एक्यूप्रेशर देना है। इसको देने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे उंगलियों को और यहाँ पर एक्यूप्रेशर देंगे। अब हम चलते हैं मसाज की ओर। अब हम करेंगे इनकी मसाज। तेल आप अपना दर्दनाशक कोई है, ये तेल मैं बना के रखता हूँ, तो ये दर्दनाशक वातनाशक तेल है। और आपको यहाँ पे कमर पे भी आपको मसाज करनी है, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो तो यहीं से ही चल के गया है नीचे की तरफ, तो आपको ये मसाज देनी है। अब आपको मैं स्टेप दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको स्टेप करने हैं। देखो ये तो स्टेप हो गया तेल को थोड़ा सा मर्दन करने, यानी कि जो हमने औषधि लगाई है जो तेल के रूप में, उसको थोड़ा सा त्वचा के अंदर रमाना। त्वचा के अंदर ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ जो अपने घुटने के पीछे है, यहाँ पे भी थोड़ा सा रोलिंग सा करेंगे। और उसके बाद सबसे मेन बिंदु यहाँ है, आपको यहाँ पे मसाज करनी है अच्छे से। तो आप ये स्टेप देखते रहिए और आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो किसी पेशेंट को। तो ज़्यादा नहीं तो आप नॉर्मल तरीक़ों से आप रिलीफ कर सकते हो। बहुत से लोग करते हैं, जैसे मैंने कमर दर्द की वीडियो में बताया था वैसे ही आपको मसाज करनी है। उसके बाद अपने हिप्स की जो नसें हैं इनके ऊपर मसाज करेंगे अंगूठे के माध्यम से, और इसमें आप दोनों हिप्स पर भी कर सकते हैं।
यहाँ पे करने के बाद फिर आपको पैर पे आपको फायर कपिंग दे सकते हैं यदि आपके पास सुविधा है तो। तो ये हमने फायर कपिंग दी, और फायर कपिंग के बाद आपको लास्ट में बस वही एक बार मसाज करनी है हल्के से, ताकि जो ब्लड का फ्लो एक बार आया है उसको विस्तारित कर दे। तो ये करने के बाद आपको लास्ट में बस वही पॉइंट आपको फिर देना है। तो ये सिंपल से आप अपने घर पे भी ऐसे कर सकते हैं। आपके पास कपिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अपने हाथों से भी आप मसाज कर सकते हैं। तो ये आज हो गई साइटिका की। इसके अलावा हम और भी इस पर थेरेपी करते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आप अपने घर पर कर सकते हो। अभी जो आपने मसाज देखी, तो वो आपको मसाज, आप कोई साथी है या आपका कोई घर पे आपके माता पिता है या आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो उनकी आप इस तरह से मसाज कर सकते हो। और आप ध्यान रखना हमेशा कि साइटिका पेन में मसाज हमेशा ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है। जैसे आप ऊपर की तरफ ले गए तो नीचे आते हुए हाथ बिल्कुल हल्के आने चाहिए, जैसा कि अभी आप देख रहे थे। तो आपको हमेशा ऊपर की तरफ मसाज करनी, और आराम से आप इसको 1 से आधे घंटे तक भी लगातार अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मसाज करके रिलीफ दे सकते हैं। और ये एक्यूप्रेशर जो मैंने बताया है, इससे भी आप इसको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप साइटिका पेन अपना जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।